नमस्कार। आज बात करते हैं हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना की और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जो कई लोग फेस कर रहे हैं। 88,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं। आखिर क्यों? और अगर किसी का आवेदन रिजेक्ट हुआ है तो अब आगे क्या करना है? चलिए इसी को समझते हैं। पिछले कुछ टाइम में बहुत से लोगों को ये मैसेज मिला है कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ये जान लें कि वो अकेले नहीं हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। जी हाँ, 88,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस हरियाणा में रिजेक्ट कर दी गई हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि ये समस्या कितनी फैली हुई है। पर सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए अब जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि इन रिजेक्शंस के पीछे की असल कहानी क्या है और इतने सारे फॉर्म्स क्यों वापस किए जा रहे हैं। अब देखिए, ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। सितंबर से जनवरी के बीच करीब करीब 9,82,000 एप्लीकेशंस आईं। इनमें से 88,000 से ज्यादा रिजेक्ट हो गईं, मतलब कुल एप्लीकेशंस का लगभग 9%। अब भले ये नंबर बहुत बड़ा लगे, पर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अकेले जनवरी में ही रिजेक्शन रेट बढ़कर 19% तक पहुंच गया। मतलब हर 10 में से लगभग एक एप्लीकेशन को नामंजूर कर दिया गया। ये बढ़ोतरी साफ इशारा करती है कि हमें इसके वजहों को फौरन समझना होगा। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन सी खास वजह हैं जिनकी वजह से ये सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं? ज्यादातर मामलों में पता है वजह क्या है? बहुत छोटी छोटी गलतियां, जैसे इनकम या रेजिडेंस सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी हो गई, या परिवार पहचान पत्र अपडेटेड नहीं है, बैंक अकाउंट की डिटेल गलत दे दी, या फिर KYC ही अधूरा रह गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर गलतियों को ठीक किया जा सकता है। और एक गलती जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है वो है बैंक अकाउंट का मिसमैच होना। मतलब कई लोगों ने परिवार पहचान पत्र में कोई और बैंक अकाउंट दिया है और लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म में कोई और। तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि दोनों जगह पर एक ही बिल्कुल सेम बैंक अकाउंट नंबर हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग दिखा रहा है तो उन्हें अब आगे क्या कदम उठाने चाहिए? अगर एप्लीकेशन साफ साफ रिजेक्ट हो चुकी है तो सबसे पहला काम है फोन पर आया हुआ SMS चेक करना। उसमें रिजेक्शन का कारण लिखा होगा। उस खास गलती को पकड़िए, उसे ठीक कीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है, अभी री एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। और हाँ, जिन लोगों का स्टेटस अभी भी पेंडिंग या सबमिटेड दिख रहा है, उनके लिए एक राहत की खबर है। इसका सीधा मतलब है कि वेरिफिकेशन अभी होना बाकी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, फॉर्म अभी प्रोसेस में है। अब मान लीजिए कि स्टेटस पेंडिंग है या सक्सेस हो गया है पर पैसे नहीं आए, तो ऐसे में क्या करना है? सीधा अपने लोकल ब्लॉक या ADC ऑफिस जाइए। वहां जाकर पता कीजिए कि वेरिफिकेशन क्यों रुका है। वो लोग आपको एक कंप्लेंट नंबर देंगे, जिससे बाद में अपने केस को फॉलो अप करना आसान हो जाएगा। और अब वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पैसे आखिर कब तक आएंगे? तो देखिए, जिन लोगों के एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं और वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया है, उनके लिए अगली किश्त महीने की 10 तारीख को रिलीज की जाएगी। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका स्टेटस सक्सेस है और वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इसलिए अपने एप्लीकेशन के स्टेटस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसकी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं और थोड़ा आगे की भी सोचते हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, SMS चेक करें और रिजेक्शन की वजह जानें। दूसरी और सबसे जरूरी, बैंक डिटेल्स फॉर्म और फैमिली ID में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तीसरी, अगर स्टेटस पेंडिंग है तो ब्लॉक ऑफिस जाएं। चौथी, री एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुई है तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और आखिरी बात, सक्सेसफुल पेमेंट हर महीने की 10 तारीख को प्रोसेस होती है। और ये देखिए, ये स्लाइड भविष्य की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। अभी इस योजना के लिए इनकम क्राइटेरिया है 1400 रुपये, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर 2026 के बाद इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। और बात यही खत्म नहीं होती, भविष्य में ये लिमिट 3 लाख रुपये तक भी जा सकती है, जिससे बहुत बहुत सारे परिवार इसके दायरे में आ जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस योजना का दायरा सच में इतना बढ़ेगा कि ये और भी ज्यादा परिवारों तक पहुंच सके?
इनकम लिमिट में ये जो बदलाव होने की संभावना है वो एक बहुत बड़े चेंज का संकेत है। देखना होगा कि ये योजना आगे चलकर क्या शक्ल लेती है। जानकारी रखना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अपडेटेड रहिए। धन्यवाद।